नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशान चतुर्वेदी। देश में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अकेले यूपी में 55% बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बलात्कार एक सामाजिक बुराई है या आपराधिक मानसिकता, यह बहस का विषय है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में इस जुर्म की मौजूदगी तमाम सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 5 बलात्कार हुए। तो क्या बड़ा प्रदेश होने की वजह से कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल है, या फिर बलात्कार जैसे गंभीर विषय पर संवेदनहीनता इसकी मूल समस्या है? अपराध का सबसे घिनौना रूप देश के सबसे बड़े सूबे को कुरूप कर रहा है। बलात्कार के बाद बेइंतहा बर्बरता और आखिर में मौत देने का चलन उत्तर प्रदेश में अपराध की नई अपसंस्कृति का सबसे भ्रष्ट पहलू है, जिसने एक साथ कई सवाल पैदा कर दिए हैं। बुनियादी सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार की इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं और बलात्कार के आरोपी इतने पैशाचिक प्रवृत्ति के क्यों हैं। मुख्यमंत्री के पिता मुलायम सिंह यादव अब भी मानते हैं कि 21 करोड़ की आबादी पर बलात्कार का औसत उत्तर प्रदेश में कम है। आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान, तो सबसे कम है यूपी में। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई खामी नहीं है, लेकिन पूरा विपक्ष, सभी सामाजिक संस्थाएं अब ये मानने लगी हैं कि बुनियादी दिक्कत तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में है, जहां शायद एक नया बलात्कारी बलात्कार की पिछली घटनाओं पर सरकारी सहजता से साहस की गंधाती हवा अपने सीने में भरता है। दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ये नया चेहरा इतना विकृत है कि उसे न तो उम्र दिखती है, न उस लड़की महिला की निजी जिंदगी में उसके संबंध दिखते हैं, और न उसके जीवन का मौलिक अधिकार दिखता है। अगर ऐसा न होता तो बलात्कारी किसी भी उम्र की लड़की महिला को रौंदने के बाद उसे यातना देकर मौत न देते। लखनऊ में बलात्कार और हत्या की भयावह घटना के बाद यूपी सरकार ने प्रशासन से ऐसे 10 जिलों की पहचान करने को कहा है जहां अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं। जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने की बात कही गई है ताकि अपराध रोका जा सके। मुख्य सचिव ने कहा है कि शहरों में उन इलाकों की पड़ताल की जाए जहां ऐसे अपराध ज्यादा होते हैं। अपराधियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 21 करोड़ की आबादी वाले सूबे में पिछले 48 घंटों में 5 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में औसतन 48 घंटे में बलात्कार की 9 घटनाएं होती हैं। मायावती और मुलायम सिंह की सरकारों के दौरान भी बलात्कार की घटनाएं लगभग बराबर रहीं। उत्तर प्रदेश में 2011 में बलात्कार की 2042 घटनाएं हुईं। 2012 में बलात्कार के 1963 मामले सामने आए, जबकि 2013 में ये संख्या 3050 हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की समस्या कानून व्यवस्था नहीं, उसका आकार है? क्या 21 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल सूबे को प्रशासनिक तौर पर चलाने में दिक्कत आ रही है? जवाब हाँ या ना दोनों हो सकता है, लेकिन इस बात का जवाब क्या है कि बलात्कार की नई प्रवृत्ति में आरोपी हिंसक जानवर की देहभाषा बोलने लगा है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल में आज यही है सबसे बड़ी बहस और यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारा सवाल, क्या बड़ा प्रदेश होने की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बड़े प्रदेश की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा है? यह हमारा सवाल है। आज का सवाल हल्ला बोल में। और इस बहस को अब हम शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी बहस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस देश में बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर चिंताएं होती हैं। महिलाओं के खिलाफ क्राइम की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी चिंता हो रही है। क्या प्रदेश बड़ा है इसलिए संभालना मुश्किल हो पा रहा है? ये हमने सवाल पूछा। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका अखिलेश जी। अशोक देव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आपका भी स्वागत है। सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं, जो कि बीएसपी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। अशोक देव जी, सबसे पहला सवाल जाहिर सी बात है मेरा आपसे ही होगा। जानना चाहूंगा क्या वजह
क्या जुर्म के बढ़ने की वजह है कि प्रदेश इतना बड़ा है, या आज जो आपने कुछ कदम उठाने की बात कही ये पहले भी की जा सकती थी, तब भी कुछ नहीं हो रहा है? क्या वजह है? देखिए, जो भी घटना हुआ लखनऊ मोहनलालगंज में, अन्य जो भी घटनाएं हुई है, उसके लिए समाजवादी पार्टी और यहाँ की सरकार बेहद दुखी है और उस दिशा में वो काम कर रही है। आप देख रहे होंगे मोहनलालगंज में जो भी घटना हुई है उसमें त्वरित कार्रवाई किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको खुद बहुत बारीकी से देख रहे हैं और एक एडीजी स्तर की अधिकारी, महिला अधिकारी को उन्होंने डेप्यूट किया है, वो देख रही हैं। 24 घंटे के अंदर उसमें जो भी आरोपी है, जो भी जिस पर आरोप लगा था बलात्कार का, हालांकि बलात्कार नहीं हुआ है, आपको ये पता चल गया होगा, रिपोर्ट आ गया है, तो वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस महिला के लिए जो भी सरकार से कानूनी जो है मदद हो सकती है, उस परिवार के लिए, उन बच्चियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनके शिक्षा के लिए किया है। और रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में ज्यादा अपराध हो रहा है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए कि जहां 22 करोड़ आबादी है वहां पे अगर ये घटना हो रही है, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखना चाहते हैं, जो कि मैं आंकड़े की बात नहीं करना चाहता, उत्तर प्रदेश में सबसे कम घटनाएं हो रही हैं, और लेकिन एक भी घटना होती है तो हम बेहद दुखी हैं उसके लिए। और उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम कर रहे हैं, त्वरित काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपके ठीक बगल में है, आपने सुना इन्होंने क्या क्या कहा, आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, चूंकि ये घटना लखनऊ की थी, इस पर्टिकुलर घटना में प्रशासन ने त्वरित तो कार्य दिखाया। हालांकि ये बात अलग है कि इन्होंने जो चीज सॉर्ट आउट किया है, जो घटना का जो बता रहे हैं कि हमने इसको तहकीकात कंप्लीट कर लिए, उस पर सवालिया निशान कई खड़े हो रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक घटना, दो घटना पे इस तरह से त्वरित कार्रवाई और थोड़ा चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सारे लोग मिलके जुट के एक नतीजे पे पहुंचे हैं। ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में इतनी त्वरितता क्यों नहीं आती है? इस तरह के मैसेज हमारे जो और प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, तो वहां के अधिकारियों को क्यों नहीं है? वो इस त्वरित गति से वहां पे निर्णय या वहां पे काम क्यों नहीं करते हैं? और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अपराधी जो हैं, उन अपराधियों को जितना भय हो जाना चाहिए वो भय नहीं हो रहा है। अभी आज सुनाई दिया है कि 10 जिलों को चिन्हित किया जा रहा है जहां अपराध ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये गलत कदम नहीं है, लेकिन ये भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि जनपदों में जो अधिकारी अपने आप को कानून से, बहुत से अधिकारी हैं, ये थाने लेवल तक की बात है कि वो अपने आप को कानून और अधिकारियों और व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। ऐसे लोगों को जब तक व्यवस्था में रहेंगे तब तक वो उन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को भी पहचानने में अभी तक देरी क्यों हुई? क्यों नहीं ऐसे लोगों को, उनको जो हद है उस हद में रखा जा रहा है या उनको हद में रहने की हिदायत दी जा रही है? तो ये एक अलग पार्ट है जिस कारण से अपराध को सॉर्ट आउट करने में, उसको अपराधियों में खौफ पैदा करने में और निष्पक्ष जांच में ये बाधा कारक है। सुदीन भदौरे जी, आपकी पार्टी की भी सरकार रह चुकी है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कुछ आंकड़े आपके साथ भी हैं, कुछ आंकड़े इनके साथ भी। जानना चाहूंगा, मेरा सवाल यह है, जो कि मैं थोड़ी देर में खुद अशोक जी से भी पूछना चाहूंगा, अशोक जी आपसे भी पूछूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल यह है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों में खौफ पैदा करने में नाकामयाब रही है? देखिए, अपराध, चाहे पहले राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री वो भी रह चुके हैं, कल्याण सिंह जी भी रह चुके हैं, उसके पहले बहुगुणा जी तिवारी, तमाम आपको मैं फहरिस्त गिना दूंगा, तो ये आप जरूर पाएंगे कि कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की होती हैं। पर जब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस प्रदेश के जो पार्टी शासन चला रही है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहने लग जाएं कि बलात्कार की घटना ये कोई छोटी मोटी घटना के तौर पे ली जानी चाहिए, लड़के तो लड़के हैं, इस तरह से हम फांसी की सजा कैसे दे देंगे और हमारा शासन आएगा तो हम नहीं, देखिए हमारा शासन आएगा तो हम फांसी की सजा खत्म कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की मानसिकता से, एक उत्तर प्रदेश में कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो एक संदेश चला गया है पूरे प्रदेश के अंदर कि हम चाहे हत्या करें,
बलात्कार करें, लूट करें, अपराध किसी किस्म का जघन्य अपराध करें, हमको छूने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनके मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी कानपुर में जब एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने पूछा बलात्कार के बारे में, तो उन्होंने कह दिया आप तो सेफ है ना, आप तो सुरक्षित है ना। तो जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा तो निसंदेह ये एक संदेश चला जाएगा कि अब हमारे लिए पूरी छूट है और अपराधियों के मंसूबे बढ़ जाएंगे। और देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि किस सरकार में और किस क्षेत्रफल के आधार पर और कितने इलाके में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। जब एक भी घटना, और मैं इनको खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बतला दूं कि इनके जो रहनुमा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर ऐसी एक घटना घट जाए उस सरकार को बने रहने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी और उनकी सरकार अब हर मोर्चे पर विफल है। बहन मायावती जी कई बार कई मौके पे मांग कर चुकी हैं, इसलिए इनको अपने स्वतः ही इस्तीफा देके हट जाना चाहिए, क्योंकि संविधान की मर्यादाओं को बचाने में ये सक्षम बिल्कुल नहीं बचे हैं। सुधांशु जी आपका इसमें क्या टिप्पणी है, क्योंकि खासकर ये मैं आपके पास आ रहा हूं, अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार हंगामा कर चुकी है, वहां पर हमने देखा है किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास तक कूच कर दी गई थी, क्या कहना है आपका? इस समय कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः चिरमिरा गई है। एक पूरा अविश्वास और अराजकता का माहौल है और उसका कारण है नियत और नीति। पहले नियत बतलाता हूं। जब मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि रेप जो है वो छोटी मोटी घटना है, बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से फांसी वासी नहीं होनी चाहिए, तो किस संवेदनशीलता का वो प्रतिबिंब है? जब ये कहते हैं कि ये संख्या बहुत बड़ा है, 21 करोड़ का प्रदेश होता है, तो क्या दिखाना चाहते हैं? उस नियत के अंदर इसकी ना तो गंभीरता है ना इसके प्रति समर्पण है। और नीति आई है, जब आप प्रशासनिक कार्य में पुलिस के आप जाति और तुष्टीकरण इसकी राजनीति करेंगे तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं चाहूंगा हम सारे मेहमानों को दिखाएं एक बार, क्योंकि यहां पर मेरा आप सभी से एक सवाल है। देखिए सरकार को लेकर घेरना या सरकार पे सवाल करना बड़ा आसान काम है, अक्सर भुगतने वाला जनता होता है, लेकिन क्या इस सब के पीछे कुछ जनता जिम्मेदार है? मैं बड़ा सवाल ये इसलिए पूछा हूं क्योंकि 403 में से लेजिस्लेचर्स में से करीब 190 ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उनको भी तो चुना जनता नहीं है। सीधे सीधे आऊंगा यहां पर हमारे जितने भी मेहमान हैं। सबसे पहले अखिलेश जी आपसे सवाल पूछा हूं मैं, जब 189 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, बाकायदा उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मामले हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, इनको इलेक्ट कर रहे हैं, जनता इलेक्ट कर रही है, तो आपको नहीं लगता इसके लिए सबके लिए पहले तो जिम्मेदार जनता खुद है? नहीं, आपका सवाल काफी महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी सरकार को नापने का तो कई पैमाना है, कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट, एजुकेशन, मतलब तमाम फैसिलिटीज हैं, उस सरकार को पैमाना से आप नाप सकते हैं। लेकिन समाज को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उस समाज में नारी की क्या स्थिति है। ये सबसे मेन पैमाना है कि समाज में यदि नारी की इज्जत है, उसका सम्मान है, वो सुरक्षित है, तो वो सम्मान सबसे बेहतर माना जाता है। तो आज हम सरकार और सरकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ ये भी चिंता का विषय है, अभी 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कानूनों में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया, उसके बावजूद भी जो अपेक्षा थी कि इतना सख्त कानून होने के बाद हम कुछ हमारे समाज के दरिंदे कुछ सुधरेंगे, नहीं सुधर रहे। दूसरी बात, जब बीजेपी के लोग या कोई और बीजेपी, खासतौर से बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि फला नेता ने ये बोला वो ने बोला महिलाओं पे उत्पीड़न को लेकर के, जिस आरएसएस की आइडियोलॉजी है एंटी महिला, जिस आरएसएस के प्रमुख का बयान महिलाओं के प्रति क्या आया है, जिस बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के बयान महिलाओं के प्रति क्या आया है, तो उन्हें नसीहत नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात कि जो संवेदनशीलता लखनऊ के नाते या जिस नाते से भी यहाँ के उच्च अधिकारियों या मुख्यमंत्री दिखाई हो,
और संवेदनहीनता जो दिखाई स्थानीय पुलिस ने, जो फोटो, जिस फोटो को लीक नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेड, कैसे लीक ये आपका जो पॉइंट है बहुत ही वैलिड पॉइंट है सर। इसका एक क्विक रिएक्शन अशोक जी। और ये जो अशोक जी, ये जो अभी आपके बगल में बैठ के अखिलेश जी बोल रहे हैं, आपने भले ही कई सारे पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर दिया हो, उनको हटा दिया हो, अभी हटा दिया हो अपनी नौकरी से, लेकिन सवाल खड़ा होता है वो फोटो लीक हो जाती है। इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता पुलिस में नहीं दिखाई देती क्या? विक्रांत जी, इसका जवाब देने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा। बीएसपी के जो भदौरिया जी बैठे हुए हैं, ये अपने दिन भूल गए हैं कि जब इनकी सरकार आई थी 2007 से 2011 तक, 2012 मार्च तक, तो यहाँ बलात्कार की रेशियो बढ़ा था 2100 तक बलात्कार। सर दिक्कत यही दिक्कत है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग में आप पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हम अपने दर्शकों को बता दें, हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्राइम के आंकड़ों की। लेकिन और ये क्राइम क्या इसलिए नहीं संभल रहा है क्योंकि प्रदेश इतना बड़ा है। इस देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल आप सभी से है, क्या बड़े प्रदेश की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा हो गया है? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं अशोक देव जी से पूछूंगा। अशोक जी, हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या इसके लिए खुद जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ऐसे एमएलए को इलेक्ट करती है जो कि खुद क्रिमिनल, उनके पीछे कई सारे केसेस हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और यह सवाल मेरा भदौरिया साहब से भी है, क्योंकि आप दोनों का जो आंकड़ा है इस लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आप दोनों की पार्टीज का। उत्तर प्रदेश में, इस देश में करीब 6 एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं। उनमें से 4 उत्तर प्रदेश से आते हैं, 3 समाजवादी पार्टी से है, 1 बीएसपी से है। सवाल आपसे अशोक देव जी, क्या आप जब किसी को एमएलए पद के लिए चुनते हैं या उसके बाद, यहां तक कि एक तो मंत्री भी है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, तो आप क्या बैकग्राउंड नहीं चेक करते? क्या आप जब किसी को टिकट देते हैं तब उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करते? क्या शुरुआत इसकी वहां से नहीं हो रही है? देखिए, आप जो कह रहे हैं इसमें हमारे सरकार में एक मंत्री थे जिनको सरकार में मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया था। बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर बलात्कार का आरोप हो। दूसरी बात, जो बीएसपी के थे, बीएसपी में तो सभी लोग बलात्कारी थे। 2 साल बाद 21 दिसंबर 2012 की रिपोर्ट है, यूपी हैज मैक्सिमम एमएलएज फेसिंग चार्जेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। मैं नाम अभी भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उनके नाम भी हैं। मैं आपको नाम भी बता सकता हूं। निशान जी, मैं आपको बात बता रहा हूं, पूरी बात हमें बोलने दीजिए। निशान जी, मेरी बात सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में क्राइम इतना नहीं है जितना बता रहे हैं, इतना बलात्कार नहीं है जितना बता रहे हैं। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट 3050 आया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इसमें फर्जी भी रिपोर्ट लिखाए गए हैं। 2302 बलात्कार है उत्तर प्रदेश में 2013 में। और अगर एनसीआरबी के रिपोर्ट पर आप चल रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे दिल्ली हो, जहां पर 4500 से लेकर 4000 बलात्कार के रेशियो है एक साल में। और दिल्ली को आज बलात्कारों का राजधानी कहा जाता है। दिल्ली का किसके अंदर में है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। अशोक जी, क्या ये तर्क संगत होगा कहना कि देखिए उनके राज्य में ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, हमारे में कम हो रहा है? क्या ये तर्क संगत होगा कहना अशोक जी? 302 अशोक जी, क्या ये तर्क संगत होगा कि उनके राज्य में, मतलब ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपके राज्य में कम हो रहा है, उनके राज्य में ज्यादा हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं परसेप्शन की। अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं अशोक जी, अगर आंकड़े की बात कर रहे हैं तो 21 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1,80,000 पुलिस वाले और भर्तियां क्यों नहीं हुई? बाकी फर्जी पाए गए। तो उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार हुआ है, बिल्कुल जो है मैं आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चेक करने को बोल रहा हूँ अशोक जी। होता है तो उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 1,80,000 पुलिस वाले, बाकियों की भर्ती नहीं हुई। समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बलात्कारियों कोई जगह नहीं है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन। मैंने फिर वही कहूंगा, मैंने कहा ना नीति का, आपने नीति देखी क्या? अरे हमारे यहां तो होगा क्योंकि दूसरी जगह भी हो रहा है। ये किसी भी सभ्य प्रशासन की नीति हो सकती है क्या? किसी भी ऐसी प्रशासन की नीति होती है जो संवेदनशीलता रखती हो अपने नागरिक के लिए? यहां अराजकता क्यों है? यहां आज जो है दागी और जो यहां का अपराधी है वो बेखौफ क्यों घूम रहा है? क्यों इनकी नीति ऐसी है? नीति क्या है
कि यहां पे जात के हिसाब से नियुक्ति और स्थानांतरण करूंगा, मैं तुष्टीकरण के हिसाब से करूंगा, मैं प्रशासनिक काबिलियत नहीं देखूंगा उस व्यक्ति की, मैं उसकी जात देखूंगा, उसका धर्म देखूंगा। इसी वजह से, और देखिए जहां कमियां होती हैं, जहां त्रुटियां होती हैं, वहां खिलाफत, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई इसका है, कोई उसका है। इसके राजनीतिक परिणाम क्या निकलेंगे? जहां ये सोच होगी वहां राज चौपट हो गई होगा। 2007 के बाद मुझे लगता था कि सापा जो है वो सबक लेगी। 2007 की अराजकता, एक माहौल में खौफ, एक जनता में अविश्वास था कानून व्यवस्था को लेके, आज वही अविश्वास और वही खौफ मैं यूपी में दोबारा देख रहा हूं। और क्यों देख रहा हूं? क्योंकि लोगों को उम्मीद थी अखिलेश जी से। अखिलेश जी ने एक नया चेहरा लेके आए थे, अपना मुट्ठी बंद थी। उन्होंने कहा, देखिए बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, सभ्यता से अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अखिलेश जी ने जनता के सामने रखा, मैं किसी क्रिमिनल को अपनी पार्टी में नहीं लूंगा, मैं कानून व्यवस्था के बारे में आपको वचन देता हूं। आपने अगर उनका सारा देखा, लोगों ने विश्वास करा। आज वो विश्वास टूटा हुआ है, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जिस तरह बातें निकलती हैं इनके नेताओं के मुख से, उन बातों में कहीं गंभीरता ही नहीं दिखती है कि हम इन व्यवस्थाओं के प्रति कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध। सुधांशु जी, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अशोक जी, मैं अपने जो बाकी मेहमान हैं उनके पास भी आ रहा हूं। मैं अशोक जी, आपके सामने आपने थोड़ी देर पहले आंकड़ों की बात की थी, चलिए थोड़ी आंकड़ों की जुबानी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ की आबादी कम से कम, उसके ऊपर 1,80,000 पुलिस वाले। हेड कांस्टेबल की भर्ती होनी चाहिए 49,290, लेकिन अभी है 8,860 पर 1 लाख सिटीजन, मतलब 1 लाख लोगों पर 74 पुलिस वाले हैं, जो कि नेशनल एवरेज है 130। आपके यहां वहां पे भी कम है। अब मुझे आंकड़ों की जुबानी आप बताइए कि आपके यहां से यहां पर यह लापरवाही है या नहीं है? निशांत जी, पिछली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त थी। जब ये सरकार मैं आपकी सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं सर, मैं पिछली सरकार के सवाल ही नहीं कर रहा हूं। आप बीएसपी के स्पोक्सपर्सन हैं या समाजवादी पार्टी के? भर्ती होने जा रही है। अगर चुनाव ना होता तो भर्ती हो गई होती। और आंकड़े की बात करते हैं तो पूरे आंकड़े सुना करिए आप। भदौरिया जी, आप जैसे बात कर रहे हैं, आपके आधा मंत्री जेल में थे, भूल गए क्या आप? बलात्कार में और भ्रष्टाचार में। आप बता दीजिए, 2 साल से 2.5 साल रहने का अधिकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में। आप तो हमेशा यही रोना रोते रहेंगे। विकास से निराश हो चुके हैं। अपना कुछ उत्तर कहने प्रदेश मैं रोकूंगा यहाँ पर। अखिलेश जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं थोड़ा रोकूंगा। ये हो गया था, वो हो गया था। अगर आपके पास, भदौरिया जी, मैं आपसे सीधे एक चीज जानना चाहता हूँ। भदौरिया जी, मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। पूछिए। आप इस सरकार, आप यूपी की सरकार के ऊपर, आपकी यूपी की सरकार रह चुकी है आपकी पार्टी की, आपके हिसाब से अभी 3 कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिससे निपटने में ये कामयाब नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबकी समय समय पर सरकारें रही हैं। पर जब उस उत्तर प्रदेश की सरकार का मुखिया कानून व्यवस्था के मामले में एक ढीले ढाले बयान देगा, तो मैं समझता हूं, आप उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जिले में चले जाइए, आप स्वयं सर्वेक्षण कीजिए, मैं आज तक की टीम को आप ले जाइए, वहां सर्वेक्षण कीजिए, वो सब व्यक्ति यही कहेंगे कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री बहुत ही कमजोर और लचर मुख्यमंत्री हैं। जो 3 समस्याएं आपने गिनाई हैं, सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की है। आज आप किसी जनपद में, किसी कस्बे में, किसी गांव मोहल्ले में चले जाइए, वहां की महिलाएं, वहां के दलित वर्ग के लोग और खास तौर से जो निर्धन लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं कम्युनल राइट्स के। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसके बाद अभी मुरादाबाद में हो गया। 100 से ऊपर बड़े छोटे तमाम तरह के कम्युनल राइट्स हुए हैं। तो वहां पर एक आपसी विश्वास इनके सरकार के रहते टूट रहा है। तीसरी चीज, इनकी प्राथमिकताएं गलत हैं। ये जब कोई बड़ी घटना घट रही होती है तो ये सफाई महोत्सव बनाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की असमत असुरक्षित है तो महिलाओं का कोष खत्म कर देते हैं। ये
SUVs खरीदने निकल जाते हैं, विदेशी दौरे पे मुख्यमंत्री चले जाते हैं। तो जब आपकी प्राथमिकताएं गलत होंगी तो संदेश गलत जाएंगे और इन नेताओं के बयान, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उन लोगों के बयान इस तरह के समाजवादी आते हैं पार्टी और बीएसपी के ठीक बीच में बैठे हमारी स्क्रीन पे भी। मेरा सवाल आपसे है, कहां गड़बड़ है, नीति या नियत? देखिए, एक सवाल आपने पहले किया तो उसका जवाब मैं दे दूं। जो हमारे स्टेट प्रदेश में जब रीजनल पार्टियां आई तो वो संख्या बल पे गई, वो क्वालिटी पे नहीं गई, इसलिए उन लोगों ने कंप्रोमाइज किया जिताऊ के नाम पे, चाहे क्रिमिनल हो चाहे जैसे हो। सपा बसपा इवन भाजपा ने ये शुरुआत ही की थी क्रिमिनलों को सत्ता में लेकर के कल्याण सिंह के समय से, उस पर कंप्रोमाइज किया, वो क्रिमिनलाइजेशन का एक बेस बना। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि 3 बड़ी समस्याएं प्रदेश सरकार की क्या है, मेरे नजर में सबसे पहली समस्या प्रशासन पे जितनी पकड़ होनी चाहिए इस सरकार की, जिससे प्रशासन अच्छा काम करे, क्योंकि बहुत जगह बहुत फैक्टर काम कर रहे हैं इस सरकार में। एक वो है, दूसरा कानून व्यवस्था है, तीसरा बिजली है। ये 3 चीजें हैं जो प्राथमिकता पे, आपने 3 पूछा था कि सरकार को 3 चीजें कौन से फील्ड है जिसमें प्राथमिकता पे काम करनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो जनता से सरोकार रखती हैं। यदि प्रशासन की पकड़ अच्छी होगी, एक नेतृत्व होगा, सारे लोग उस चीज को कबूलेंगे, हर जगह खींचतान नहीं होगी, क्योंकि बहुत से फैक्टर पावर सेंटर्स हैं, वो भी एक भले मुख्यमंत्री अच्छा कुछ चाहते हो वो न होने देते हैं। तो ये चीजें कंट्रोल करने की आवश्यकता है इस वर्तमान सरकार। हमारे जितने भी दर्शक हैं अपनी यहां पर नीचे, ये ठीक यहां पर नीचे आप स्क्रीन पर देखिए, हम बता रहे हैं, हमारे दर्शक यहां पर वापस अपना जवाब दे रहे हैं। करीब 43% लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या बड़ा प्रदेश होने की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा है? 43%। अशोक जी, आपके लिए डायरेक्ट एक सर्वे है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 43% कहते हैं हाँ, लेकिन 57% नहीं कह रहे हैं। और अभी हमारा शो में काफी समय बाकी है। सुधांशु जी, आपका टेक इस पर। आपने कहा कि यूपी की 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो यूपी की सबसे पहली बड़ी समस्या है 5 मुख्यमंत्री। जिस प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होंगे उस प्रदेश का प्रशासन क्या होगा, शासन क्या होगा, प्रशासक क्या होंगे और नीति नियत क्या होगी। दूसरी, यहां पे भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता दोनों का एक अजीब मिश्रण हो गया है, और यहां पे तुष्टीकरण और जातवाद इसको इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज सारी प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई है। तीसरा, लोगों के मन में खौफ और लोगों के मन में अविश्वास। आज प्रशासन का डर खत्म, गुंडाई कहां तक हो जाएगी इसका खौफ दिल में दहशत पैदा करे हुआ है, और असहायता का एक जो बेबसी का जो एहसास हो रहा है उससे जनता इस समय त्राही और त्रस्त है। इसी वजह से लोकसभा का जनादेश ये लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों सबसे कहना चाहता हूं, मैं यहां पे राजनीतिकरण नहीं कर रहा इस चर्चा का, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं जनता का मर्म, जनता का दर्द, जनता की आकांक्षाएं समझने। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा भी जनादेश आपके सामने आया। पॉइंट टेकन। मैं आपके पास आ रहा हूं आप सभी मेहमानों से। इससे पहले हम आगे बढ़े और जानने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले आपका जवाब। आज का सवाल, क्या बड़े प्रदेश की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा है? सवाल एक बार फिर, क्या बड़े प्रदेश की वजह से यूपी में जुर्म ज्यादा है? हां सिर्फ 43%, और आधे से ज्यादा यानी 57% लोग बोलते हैं नहीं। सबसे पहला रिएक्शन मैं यहां पर, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था, अशोक देव जी, आप सभी मेहमानों से मेरा एक ही सवाल है, क्या किया जाए कि हालात बेहतर हों? संक्षेप में बताइएगा, सिर्फ 20 सेकंड में। निशान जी, सबसे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश में जुर्म इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें 2302 ही है, बाकी जो है फर्जी थे जिसको एनसीआरबी ने स्वीकार किया है। रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि क्या किया जाता है, एक सामाजिक समस्या है, इसके लिए सभी लोगों को मिलकर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लिंगानुपात को ठीक करना चाहिए। जो सेक्स रेशियो है पूरे देश में ठीक होने चाहिए, शिक्षा ठीक होना चाहिए खासतौर से लड़कियों के क्षेत्र में, और उसके अलावा केंद्र सरकार को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कि अपराधी डरें। लेकिन इसके साथ ही निशान जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता बार बार नियत और नीति देख रहे थे, अपने और नियत नीति भूल गए हैं क्या? ये इनके नेता क्या कहते हैं? जो इनके नेता बीजेपी सांसद
सांसद हैं, उनके घर में सेक्स रैकेट चलता है, पकड़े जाते हैं और ये नियत बता रहे हैं। इनके रेपिस्ट मैंने आपसे सुझाव पूछा था, आपका पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया। पॉइंट टेकन सर। अखिलेश जी, और हमें ये नियत बता रहे हैं। पॉइंट इनके बड़े नेता अशोक जी, मैं चाहूंगा आप यहाँ पर अपनी पार्टी का स्टैंड डिफेंड न करें, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखें। उत्तर प्रदेश सरकार उस दिशा में कर रही है। सभा का मंच बनवा दीजिए इनके लिए। अखिलेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी जो व्यवस्था अभी यूपी में चल रही है उसको कोई 2-1 साल में नहीं बदल सकता है, क्योंकि इसको खराब किया गया पिछले 15-20 सालों में। एक वो जो वर्क कल्चर होता है सरकारों का, वो अपना हर एक सरकार आई तो कुछ लोगों को लगा कि बस मेरी सरकार है, वो गई तो दूसरे आए तो उनको लगा कि कुछ लोगों की सरकार बन के लगे। जब तक यहाँ पे सबकी सरकार नहीं आएगी और सबके लिए काम करने वाली सरकार नहीं, संक्षेप में बताइए। बड़ा समस्या यही है, बीजेपी हो या सपा हो या भाजपा हो, ये तीनों सरकारें सबकी सरकार नहीं है, कुछ सर्टेन लोगों के लिए, इसलिए समस्या। भदौरिया जी, आपका रिएक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे आपने ये एक प्रश्न किया कि क्या बड़ा प्रदेश है, उसके कारण आप इस समय एक और सर्वेक्षण करा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग, सभी लोग एक ही बात कहेंगे कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव का शासन खत्म हो और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ऐसा कुशल प्रशासन जो बहन मायावती जैसा। सर, सुझाव की बात हो रही है, मैं सुधांशु जी के पास आऊंगा। सुधांशु जी, समस्याओं को वो हैंडल कर सके। ठीक है, सुधांशु जी, मैं कह दूं, अगर प्रशासन को ठीक करना है तो मुलायम सिंह जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, आजम खान जी और आखिरी में अखिलेश यादव जी, ये 5 मुख्यमंत्री की जगह भैया एक मुख्यमंत्री बना लो जो कि प्रशासन को चला दे। अभी क्या होता है, अखिलेश कुछ कहते हैं तो मुलायम सिंह जी आप बता चुके हैं, आप बता चुके हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टेकन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इस बहस को आज एक दिशा देने की कोशिश की, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें राजनीति का रंग जरूर दिखाई दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कहना चाहेंगे हम कि उत्तर प्रदेश के लोग बस ये ना कहें कि अब मुझे खौफ नहीं किसी राह गुजर से, मैं दूर निकल आया हूं पत्थर के शहर से।